नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी अपने पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों भूगोल। क्या दोस्त चल रहा है? भूगोल। ठीक है, तो भूगोल में अपन कर चुके हैं 4 टॉपिक कर चुके हैं। पहला किया है अपन ने इंट्रोडक्शन, दूसरा किया है अपन ने सौरमंडल के पार्ट किए हैं। सौरमंडल में अपन ने क्वेश्चन किए थे, जितने अपने पास में 200 क्वेश्चन हुए थे। तीसरा अपन ने किया दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और चौथा किया है दोस्तों अपन ने महाद्वीपीय विस्तार के बारे में। महाद्वीपीय विस्तार के बारे में। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में क्वेश्चनों का सिलसिला अक्षांतर और देशांतर में। 5वां टॉपिक में आता अपने पास में अक्षांश व देशांतर में। अपने पास में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 20 इसमें अपन करेंगे 2 पार्ट में। कितने पार्ट में करेंगे दोस्तों? अपन करेंगे 2 पार्ट में। इसको करेंगे अपन 2 पार्ट में। पहला पार्ट मैं आज करा रहा हूँ, अगला पार्ट अगले दिन मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। में थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण किसी दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्रधान देशांतर, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में देशांतर, तीसरा ऑप्शन है अक्षांश और चौथा ऑप्शन है किनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रधान देशांतर, दूसरा ऑप्शन देशांतर, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में अक्षांश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों? अक्षांश। अक्षांश किसे बोलते हैं अपन? भूमध्य रेखा से, ये अपनी भूमध्य रेखा है, इससे उत्तर और दक्षिण, ये अपना उत्तर है और ये दक्षिण है, तो जो इसकी बीच में डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वृहद वृत्त ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा, चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक रेखा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास में निम्नलिखित में से वृहद ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा, चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिक रेखा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने पास है भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, दूसरा ऑप्शन है कैंसर की रोकथाम के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण, तीसरा ऑप्शन है अपने में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और लास्ट चौथा ऑप्शन अपने पास 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्वेश्चन क्या है अपना तीसरा? क्वेश्चन अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन क्या था अपने पास में? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, दूसरा ऑप्शन था अपने पास में कैंसर रोकथाम के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण, तीसरा ऑप्शन था अपने पास में दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और चौथा ऑप्शन है अपने पास में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने पास में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं अपन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है?
पहला ऑप्शन ये स्थिर रहता है, दूसरा ऑप्शन ये घटता है, तीसरा ऑप्शन ये बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है पहले घटता है पुनः बढ़ता है। क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है 4 नंबर का, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन अपने पास में स्थिर रहता है, दूसरा ऑप्शन अपने पास में घटता है, तीसरा ऑप्शन अपने पास ये बढ़ता है, चौथा ऑप्शन पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने पास में घटता है। ये क्या करता है? घटता है। ध्रुवों की तरफ अपन जाएंगे तो अक्षांश रेखा का जो व्यास है वो क्या होगा? घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन आता है। 5वां क्वेश्चन में अपने पास में 2 सूची दी हुई है। पहली सूची में अपने पास में रेखाएं दी हैं, दूसरी सूची में अपने पास में अक्षांश दिए हैं। तो पहली सूची में अपने पास में भूमध्य रेखा के सामने क्या दिया? 63.5 डिग्री 66 डिग्री दक्षिण में। दूसरा ऑप्शन दिया अपने पास में कक्र रेखा, उसके आपने दिया अपने 66 डिग्री उत्तर में। तीसरा ऑप्शन दिया अपने पास में मकर रेखा, उसके सामने दिया अपने पास में 0 डिग्री। चौथी जो अपने पास में वृत्त है वो रेखा है वो आकृतिक रेखा वृत्त है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में दिया है। इसके अंटार्कटिक दिखा है अपने पास में 23.5 डिग्री दक्षिण में। चलिए इसका जो क्वेश्चन करते हैं अपने, इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, इसका आंसर होगा 3 बी। जो अपने पास भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा किस पे बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों। चलिए कक्र रेखा को अपन क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, उसको अपन बोलते हैं कक्र रेखा। और तीसरा ऑप्शन अपने पास में मकर रेखा। मकर रेखा जो अपने पास में क्या होती है दोस्तों? 23.5 डिग्री पर जो दक्षिण में होती है वो अपनी होती है मकर रेखा। चलिए आकृतिक वृत्त क्या होता है अपने पास में? आकृतिक वृत्त होता है अपने पास में दोस्तों 66.5 डिग्री जो उत्तर में होता है उसको बोलते हैं अपने आकृतिक वृत्त। और चौथा ऑप्शन अपने पास में, चौथा नहीं 5वां ऑप्शन अपने पास आकृतिक वृत्त क्या होता है अपने पास में? 66.5 डिग्री पर जो आकृतिक अंटार्कटिक वृत्त होता है वो होता है अपने पास में 66.5 डिग्री दक्षिण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास में, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन है 11 किलोमीटर के, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 111 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 21 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 121 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या अपने पास में, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन 11 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 111 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 21 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन 121 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 111 किलोमीटर क्या है? 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री जो अक्षांश अपने पास में, इसके मीटर जो अपने 1 डिग्री अक्षांश है उसके बीच की दूरी है वो क्या है अपने पास में? 111 मीटर किलोमीटर की है, मीटर नहीं 100 किलोमीटर की है, 111 किलोमीटर की है। चलिए 7वां क्वेश्चन अपनी सीरीज का 7वां क्वेश्चन, भूमध्य रेखा में अतिरिक्त कौन सी रेखा अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? पहला ऑप्शन है अपने पास में 23.5 डिग्री नॉर्थ में, दूसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री साउथ में, तीसरा ऑप्शन है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री साउथ में, और लास्ट में ऑप्शन है अपने चौथे, इसमें कोई अक्षांश नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? ऐसी कोई सी भी रेखा नहीं है दोस्तों, भूमध्य रेखा है जो अपने 0 डिग्री पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का वृत्त निम्न में से कहाँ होकर गुजरती है? निम्न में से कहाँ होकर गुजरती है? क्या चीज है अपने पास में? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ होकर गुजरता है? पहला ऑप्शन है जिम्बाब्वे में, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में मालाकासी में, तीसरा ऑप्शन है भारत से, चौथा ऑप्शन अपने पास है ग्रीनलैंड से। क्वेश्चन क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन अपने पास में, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ होकर गुजरता है? पहला ऑप्शन जिम्बाब्वे से, दूसरा ऑप्शन है मालागासी से, तीसरा ऑप्शन अपने पास है भारत से, चौथा ऑप्शन है ग्रीनलैंड से। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? मालागासी से। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन,
वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अपने पास में भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या अपने पास में नवा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है अपने पास में इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, अक्षांशीय भूपृष्ठ भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण एक बिंदु कोणीय कोण दूरी है। 10 नंबर क्वेश्चन अपने पास, अक्षांशीय भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा उत्तर और दक्षिण एक बिंदु कोणीय दूरी है जो है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में भूमध्य रेखा मापी जाती है, तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, चौथा ऑप्शन है ध्रुवों से मापी जाती है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन है 10वां नंबर का, अक्षांशीय भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर में या दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा से मापी जाती है, तीसरा ऑप्शन कर्क रेखा व मकर रेखा से मापी जाती है, चौथा ऑप्शन है अपने पास में ध्रुवों से मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 10 का क्या होगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है मध्यांश, दूसरा ऑप्शन है देशांतर, तीसरा ऑप्शन है अक्षांश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या अपना, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण डिग्री पर काटती है, ये अपने पास में भूमध्य रेखा है दोस्तों, और ये अपने समकोण में काट रही है वो उस रेखा को क्या बोलते हैं उसके नाम बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिया अपने मध्याह्न, दूसरा ऑप्शन देशांतर, तीसरा ऑप्शन अक्षांश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में देशांतर। ये अपनी कौन सी रेखा है दोस्तों, मान लीजिए अपनी ये अपनी भूमध्य रेखा, ये जो अपनी रेखा है ये वो क्या है, देशांतर रेखा है। ये उत्तर में अपने पास में मकर रेखा है और दक्षिण अपने पास में कर्क रेखा है। ठीक है दोस्तों। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, दो देशांतरों के बीच की दूरी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बेल्ट के, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में गोरे के, तीसरा ऑप्शन है काले, चौथा ऑप्शन है समेपीटी। क्वेश्चन क्या अपने पास में 12वां नंबर का, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है बेल्ट, दूसरा गोरे, तीसरा है काले, चौथा ऑप्शन है समेपीटी। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, गोरे। ये अपनी क्या है, देशांतर रेखाएं, तो इनके बीच ये दूरी है उसको क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है 4 मिनट का, दूसरा ऑप्शन है 1 घंटे का, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 15 मिनट का, चौथा ऑप्शन है 12 मिनट का। क्वेश्चन क्या अपने पास में, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर की रेखा के बीच में कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का, दूसरा ऑप्शन है 1 घंटे का, तीसरा ऑप्शन है अपने पास 15 मिनट घंटे का, 5 और अपने पास में 12 घंटे का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 4 मिनट का। क्या होगा दोस्तों इसमें 4 मिनट का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने 14वां नंबर का, वह अक्षांश रेखा जो सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है वह है, पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है हिंज रेखा। क्वेश्चन क्या अपने पास में, वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन रात बराबर होती है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा, चौथा ऑप्शन है हिंज रेखा। जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों अपने पास में भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी, जो अपने पास में बीचों बीच से गुजरती है, ये अपने जो क्रॉस करती है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर। और दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है अपने पास में क्या होती है,
ये होती है अपने पास गोरे, और गोरे कितने मिनट के, ये दोनों 4 मिनट का अवधि होती है। और इनके मकर जो अपने पास में जो अक्षांश रेखा है, अपने पास में जो आरडी है वो क्या है, अक्षांश रेखा। इनके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है, 111 किलोमीटर की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए गए जाते हैं। पृथ्वी पर सभी उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्वेश्चन क्या है अपने पास में 15वां, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है भूमध्य रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तीसरा ऑप्शन है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, चौथा ऑप्शन अपने पास है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने पास में भूमध्य रेखा पर। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अपन को असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 180। किसी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान को देशांतर कहा जाता है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान की देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवतीय रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर 0 होती है। तीसरा ऑप्शन है विषुवतीय रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 11.3 किलोमीटर होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 16 में, ये होगा अपने पास में देशांतर रेखाओं की दूरी 180 की संख्या कितनी होती है, 180 डिग्री 180 होती है। क्या होती है, ये सतह अपना गलत है, ये कथन अपना गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है अपने पास में विषुवतीय रेखा से ध्रुवीयों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि करती है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में किसी भी स्थान की प्रधान देश यमुन उत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन अपने पास में विषुवतीय रेखा एक वैध वृत्त है और सभी देशांतर रेखा वैध वृत्त है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका कथन असत्य कौन सा होगा, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान की अक्षांश से कहा जाता है। ये अपने पास में गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी दूरी होती है। पहला 111 मील, दूसरा ऑप्शन अपने पास 121 मील, तीसरा ऑप्शन 111 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन अपने पास में 121 किलोमीटर। जो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 18 का होगा, 111 किलोमीटर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। पहली ऑप्शन है कर्क रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा पर, तीसरा ऑप्शन है विषुवतीय रेखा पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है अपने पास में दोस्तों, क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 19 का सी होगा, विषुवतीय रेखा पर। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20 नंबर क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या होती है। कुल अक्षांशों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 66, दूसरा 90, तीसरा 180, चौथा ऑप्शन है 360। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कुल अक्षांशों की रेखा की संख्या कितनी होगी, 80, और 80 होगी अपने अक्षांशों की संख्या, और 360 होगी अपने पास में देशांतरों की संख्या। चलिए दोस्तों इसमें अपन रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या क्वेश्चन किया है, रिवाइज करते हैं। पहला अपन ने किया है, ये अपनी भूमध्य रेखा है, ये अपनी कर्क रेखा है, ये अपनी मकर रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब इनको बोलते हैं अपन अक्षांश, इनको बोलते हैं अक्षांश, इनको बोलते हैं अपन देशांतर। दो देशांतर के बीच की दूरी को बोलते हैं अपन गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे। इनके बीच में जो अपन जाते हैं तो समांतराल कितना है, 4 डिग्री का, 4 मिनट का। और कर्क जो बनी अक्षांश में है उसे अपने बीच में कितने किलोमीटर फासला है,
11 किलोमीटर का। ठीक है, तो अपने पास में अक्षांश कितने होते हैं? अक्षांश होती है अपने पास में 180। देशांतर कितनी होती है दोस्तों अपने पास में? 360। तो इसी के साथ दोस्तों अपने ये पढ़ लिया है, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ लिया है। तो मैं आपसे फिर एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल SGA अकेडमी में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। चलिए विदाई लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उमंग और जोश के साथ में फिर मिलेंगे दोस्तों, नई वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।